वेलकम टू आवर चैनल दिलप्रीत विशाल ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ कि आप सब आगे भी अच्छे रहेंगे। तो जैसा कि हम सब देखते जा रहे हैं कि हमारी लाइफ में टाइम कितना कम होता जा रहा है, हम सब कितने बिज़ी होते जा रहे हैं। हमें कोई भी काम करना होता है तो तुरंत करना होता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारे पास बिल्कुल फालतू टाइम नहीं होता। तो इसी वजह से हम लोगों ने कई कई आसान रास्ते चुन लिए हैं। जैसे कि सबसे आसान रास्ता है मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तुरंत किसी को कोई मैसेज भेजना हो, फ़ोटो भेजनी हो तो हम लोग इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। वैसे ही हमें कहीं जाना हो तो हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ कम दूरी पे जाना हो तो हम लोग मेट्रो का यूज़ करते हैं, ऑटो का यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों से हमारी टाइम की बहुत सेविंग होती है। कहीं दूर जाना होता है तो हम लोग बस का यूज़ करते हैं, ट्रेन का यूज़ करते हैं। हमें कहीं और दूर जाना होता है तो हम फ़्लाइट का भी यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे कन्वीनियंस हमारा अपना कन्वेंस ज़्यादातर लोगों को लगता है। वो ये सोचते हैं कि दूर जाना है तो हम अपने कन्वेंस से जाएँगे, अपनी गाड़ी से जाएँगे। इसमें बंदा आराम से बिना कहीं रोके अपने हिसाब से जैसे वो चाहे जा सकता है। अब आज का जो विषय है वो है अपनी गाड़ी, कार। कार आजकल लगभग हर एक के पास होती है। हर कोई कोशिश करता है कि उसकी कार बहुत अच्छी कंडीशन में रहे, वेल मेंटेन रहे। कहीं जाना पड़े तो उसको किसी भी तरह से सोचना ना पड़े। लेकिन क्या आपने देखा है कि हाईवे पे जाते-जाते अचानक टायर बस्ट हो जाते हैं। टायर बस्ट होने के बाद कार एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करना उस समय नामुमकिन सा हो जाता है। अगर आपकी स्पीड ओवर 80 है, मैं कहता हूँ ओवर 70 है, आपके पास एसयूवी है, उसकी स्पीड ओवर 70 है, अगर उसकी स्पीड ओवर 70 है, तो टायर अगर बस्ट होता है, तो उस समय एसयूवी को सँभालना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अगर आपके पास सेडान कार या हैचबैक कार है, तो उसमें ओवर 80 में टायर बस्ट होने से रिस्क में कमी रहती है, क्योंकि वो कार नीची होती हैं, उनमें बॉडी रोल भी कम होता है, तो उन कारों को फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन आपने ये सोचा है कि टायर बस्ट आखिर होता क्यों है? अभी 2 दिन पहले आपने टायर डलवाया है, 1 महीने पहले डलवाया है, अच्छी से अच्छी कंपनी का डलवाया है, महँगे से महँगा डलवाया है, लेकिन फिर भी जहाँ आप 1 घंटे 100 या 80 की स्पीड पे चले, गर्मियों में टायर बस्ट हो जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण होता है ब्रेकिंग और हैंडलिंग। आप चल रहे हैं 100 की स्पीड पे, कार के अंदर एसी चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, मज़े आ रहे हैं, ना गर्मी का एहसास हो रहा, ना बाहर का कोई शोर आ रहा, शीशे बंद हैं, फैमिली बैठी हुई है साथ में, फ्रेंड्स साथ में बैठे हुए हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अचानक आपके सामने कोई पत्थर आ गया, ईंट आ गई या कोई मैं कहता हूँ गड्ढा आ गया। उस समय ड्राइवर क्या करता है, जो कार उस समय ड्राइव कर रहा होता है, वो उस गड्ढे को बचाने की कोशिश करता है। एकदम से स्टीयरिंग या तो लेफ्ट में काटेगा या राइट में। वो सोचता है किसी भी तरह इसको बचा लो, ज़र्क ना लगे गाड़ी में, झटका ना लगे। लेकिन यही एक मुख्य कारण होता है टायर बस्ट होने का और कार आउट ऑफ कंट्रोल होने का। वो ऐसे होता है, सपोज़ करिए कि आप जा रहे हैं, 100 पे है आपकी कार, 80 पे, 100 पे, जैसे भी हाउएवर, सामने कोई गड्ढा आ गया, इमरजेंसी ब्रेकिंग हुई। उस इमरजेंसी ब्रेकिंग में क्या होता है, टायर ऑलरेडी इतनी स्पीड पे था, टायर गर्म है। टायर गर्म होने की वजह से जो उसके अंदर की हवा है वो भी गर्म होती है, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर बढ़ जाता है टायर के अंदर। अगर आपने 35 हवा डलवा रखी है तो वो ऑटोमेटिकली 40 हो जाती है। टायर के अंदर वैसे ही प्रेशर बढ़ा हुआ है, टायर गर्म भी है। ऊपर से जब आपने ब्रेक लगाए तो टायर पे जो एकदम से फ्रिक्शन हुई, जो सड़क पे जो एकदम से टायर घिसा, उसकी वजह से वो एरिया ओवरहीट हो गया। ओवरहीट हो गया और जो कार की स्पीड का जो प्रेशर है, वो आपने देखा होगा कि जैसे ये कार जा रही है, शू ब्रेक लगाए तो एकदम से कार आगे झुकती है, मतलब सारा प्रेशर आगे आता है। मेन जो टायर बस्ट होते हैं वो आगे वाले पहियों के ही होते हैं। अब प्रेशर भी कार का भी आ गया, उसके अंदर एयर प्रेशर भी ज़्यादा हो गया और जो नीचे जिस सरफेस से उसकी फ्रिक्शन हुई है, वो और ज़्यादा गर्म हो गया। वहाँ से टायर फटता है। मेन रीज़न ये होता है टायर फटने का। अब उस टायर फटने में क्या होता है कि लेफ़्ट का टायर फटा या राइट का टायर फटा, जिस तरफ का टायर फटेगा कार उस तरफ को एकदम से भागेगी, उसी तरफ को कार एकदम से खींचेगी।
अगर और कार आपकी स्पीड में थी, आपने ब्रेक लगाए, स्किड हुई कार, लेकिन अभी उसमें से पूरा प्रेशर निकला नहीं है, वो कार आपकी पलट सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, डिवाइडर में टकरा सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको, टायर ना फटे इसके लिए एक छोटी सी बहुत छोटी सी टिप है। सपोज़ करिए आप कार चला रहे हैं, आपके सामने गड्ढा आ गया या कुछ भी ऐसी चीज़ आ गई जो रोड पे पड़ी है, कोई दूसरी कार आ गई या फिर कोई आ गया तो वो बात अलग है। ये सिर्फ रोड पे पड़ी हुई चीज़ों के बारे में है। रोड पे पड़ी है तो ईंट है जैसे, आपने ब्रेक लगाए उसको बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो ईंट आती है पहिए से कुछ दूरी पर रह जाती है तो वो ब्रेक आपको छोड़ देने हैं बिल्कुल। सिर्फ स्टीयरिंग पे कंट्रोल रखना है, स्टीयरिंग ना मतलब घूमे अपने आप, वो ब्रेक आपको अपने आप छोड़ देने हैं। वो ब्रेक आप छोड़ देंगे और उस ईंट तक आते आते कार की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो चुकी होगी, क्योंकि आपने ब्रेकिंग कर रखी है, वो उसके ऊपर से क्रॉस हो जाएगा, जिसके कारण आपका टायर नहीं फटेगा, अंदर इतना ज़्यादा जर्क नहीं लगेगा, कार तो डिसबैलेंस होगी ही नहीं जब टायर ही नहीं फटा तो। नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप एक्सप्रेस वे पे जाते हैं, किसी एक्सप्रेस वे पे आपको पता होगा कि जैसे ताज एक्सप्रेस वे है वो सीमेंटेड है, उसमें क्या होता है कि टायर ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि सीमेंटेड जो रोड होती है उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, उसमें टायर घिसते भी ज़्यादा हैं, थोड़े से ज़्यादा घिसते हैं, लेकिन ग्रिप बहुत अच्छी रहती है। तो ऐसे में आपकी जो कार की हवा होती है नॉर्मल 35 ही मेंटेन रखते हैं सब, ऐसे में आपको जब भी जाना हो तो 30 कर लीजिए उसको, और ख़ासकर पुराने अगर टायर हैं आपके तो 30 से कम ही कर लीजिए, 27 या 28 पे रखिए, फिर जाइए और स्लोली कोई गड्ढा आ जाता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी हो तो कर लीजिए, ज़रूरी है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही वो गड्ढा आए ब्रेक छोड़ दो, जिससे टायर के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, आपकी ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छी रहेगी, कार में कोई और फॉल्ट होने का भी चांस नहीं रहेगा। तो ये ऐसी ऐसी कुछ टिप्स हैं। अब जैसे एसी है, कार का एसी है, देखा होगा गर्मियों में कि कार एकदम अंदर से तप जाती है बुरी तरह, एसी चलाओ तो आधे घंटे तक तो ठंडा होते होते लग जाता है जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। इसका बहुत सिंपल सा फंडा है, जब से ही आप धूप में कार खड़ी है, जैसे ही आप उसको अंदर एंटर करें, चारों शीशे खोल दीजिए और ब्लोअर चला दीजिए फुल स्पीड पे 20 या 25 सेकंड के लिए। उसके बाद खुले शीशों में ही एसी ऑन करिए, जब एसी में से ठंडी हवा आने लग जाए उसके बाद शीशे बंद करिए। गारंटी से बोल रहा हूँ, आपका एसी आधा घंटा नहीं लगाएगा, 10 मिनट के अंदर आप फ़र्क देख लोगे। इससे आपके एसी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी लाइफ बढ़ेगी, इंजन की लाइफ बढ़ेगी, कंप्रेशर की लाइफ बढ़ेगी, आपका फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी सी टिप्स हैं ये। तो आशा करता हूँ आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इन टिप्स को आप सुनने के बाद अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करेंगे, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। वेलकम अगेन टू दिलप्रीत विशाल चैनल। थैंक यू।